प्यारे दोस्तों, भविष्य पुराण सहित दूसरे पुराण और शास्त्रों में बताया गया है कि सांप को मारना बिल्कुल नहीं चाहिए। इससे बड़ा दोष लगता है और कई जन्मों तक इसकी सज़ा भुगतनी पड़ती है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि जो व्यक्ति सांप को मारता है या उसे किसी प्रकार से कष्ट देता है तो अगले जन्म में उनकी कुंडली में काल सर्प नामक योग बनता है। इस योग के कारण व्यक्ति को जीवन में बार बार कठिनाइयों और असफलताओं का सामना करना पड़ता है। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं ऐसी ही एक घटना बताने वाली हूँ जिसे सुनने के बाद पैरों तले आपके ज़मीन खिसक जाएगी। लेकिन इस घटना को सुनने से पहले जो भी भगवान भोले के परम भक्त हैं वो कमेंट सेक्शन में पूरी श्रद्धा से, पूरी भक्ति से ज़रूर लिखेंगे हर हर महादेव, ताकि भगवान शिव की कृपा दृष्टि और आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, जो घटना मैं बताने वाली हूँ, इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के एक सिरोही जिले से लगे हुए एक छोटे से गांव से, जहां पर एक सोनू नाम का व्यक्ति रहा करता था। सोनू बहुत ही गरीब इंसान था। उसके पास कुछ गायें थी और कुछ बकरियां भी थी। उन्हें चराता और उनका दूध बेचकर अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करता। एक बार उसने अपने छोटे भाई को गायों को चराने के लिए भेजा, परंतु जब वो गाय चराकर वापस लौटा तो सोनू ने देखा कि इसमें तो एक गाय कम है, शायद वो जंगल में कहीं रह गई होगी। उसके बाद सोनू ने अपने छोटे भाई से कहा कि तुम यहीं रुको, मैं जंगल से गाय को लाता हूँ। जब वो बीच जंगल पहुँचा तब उसने देखा कि सामने पेड़ के नीचे एक गड्ढे में बहुत ही चमकीली चीज चमक रही है। तो उसने सोचा कि शायद ये कोई बेशकीमती हीरा होगा। उसने नीचे से एक लकड़ी उठाई और उस लकड़ी से उस चमकीली चीज को हिलाने लगा, परंतु उसको बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो चमकीली चीज इच्छाधारी नागिन की नागमणि थी। उसके लकड़ी से थोड़ा हिलाने के बावजूद जब वो चमकीली चीज बाहर नहीं आई तो उसने 2-4 बार लकड़ी से उस पर वार कर दिया, जिससे वहां मौजूद इच्छाधारी नाग के सर पर चोट लग गई और वो उसी समय वहां पर मर गया। जब सोनू को ये समझ आया कि ये नागमणि है और उसने इच्छाधारी नाग को मार दिया है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बहुत ज्यादा डर गया था। उसने उस नाग को हिलाकर देखा कि क्या वो सच में मर गया है। वो वाकई में मर चुका था। सोनू ने उस नागमणि को अपनी जेब में डाला और भागकर अपने घर की ओर आया और उसने अपने घर में किसी को भी उस नागमणि के बारे में कुछ नहीं बताया। फिर उसने नागमणि को अपने हाथ में लिया और एक इच्छा जाहिर की कि जो मेरी गाय जंगल में खो गई है वो तुरंत ही वापस आ जाए, और अगले ही पल वो गाय उसके दरवाजे पर आ चुकी थी। ऐसे में सोनू बड़ा ही खुश हो रहा था, मानो जैसे उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी हो। वो सब कुछ पालेगा जो वो पाना चाहता है। परंतु दूसरी ओर इच्छाधारी नागिन ने नाग को मरा हुआ देखा तो वो गुस्से में आग बबूला हो गई। उसने अपने नाग की आंखों में उस कातिल का चेहरा भी देख लिया था। दरअसल सोनू ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि इच्छाधारी नाग को वहां पर जलाया नहीं, उसे ऐसे ही वहां पर छोड़कर आ गया, और उसकी यही गलती वजह बनने वाली थी उसकी बहुत बड़ी बर्बादी की। धीरे धीरे सोनू ने नागमणि की सहायता से सारे सुखों को हासिल कर लिया और बड़े ही ऐशो आराम से अपनी जिंदगी जीने लगा। उधर इच्छाधारी नागिन अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए बहुत ही ज्यादा तड़प रही थी, परंतु जब तक सोनू के पास वो नागमणि थी तब तक वो उसको नहीं मार सकती थी। इसीलिए उसने अपना रूप बदलकर एक बहुत ही सुंदर कन्या का रूप धारण कर लिया और सोनू के गांव में आ गई। नागमणि होने के कारण सोनू बड़ा ही पैसे वाला इंसान बन चुका था। एक दिन सोनू काम के सिलसिले से एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था। तभी वो इच्छाधारी नागिन एक सुंदर लड़की का रूप धारण करके उसके रास्ते में आकर बैठ गई और रोने लगी। जब सोनू ने उससे रोने का कारण पूछा तो स्त्री के भेष में नागिन ने बताया कि मेरा नाम शिल्पा है, मैं अपने पति के साथ पास के गाँव में ही रहती हूँ, परंतु कल रात वो किसी अन्य स्त्री के साथ शादी करके आ गया और मुझे मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। उस नागिन की झूठी कहानी सुन सोनू को उस पर तरस आ गया। अब क्योंकि सोनू उस स्त्री की सच्चाई से अनजान था तो उस पर तरस कर उसने उसकी मदद करने की सोची, और साथ ही उसकी सुंदरता से सोनू बहुत आकर्षित भी हुआ। वो उसे अपने साथ घर ले आया। धीरे धीरे नागिन और सोनू में दोस्ती शुरू हो गई। वो दोस्ती इतनी गहरी होती चली गई कि सोनू को पता ही नहीं चला कि वो कब उस स्त्री के प्यार में फंस चुका है।
है। एक दिन सोनू और शिल्पा घूमने गए। एक जगह पर बैठकर शिल्पा ने पूछा कि ये तुमने गले में क्या पहन रखा है? तो सोनू ने कहा, ये तो एक मामूली सा तावीज़ है जो नागमणि सोनू ने तावीज़ के रूप में अपने गले में पहन रखी थी। फिर उस लड़की ने कहा, क्या तुम मुझे इसे थोड़ी देर के लिए पहनने के लिए दे सकते हो? मैं इसे पहनकर देखना चाहती हूँ, मुझे इसकी चमक बहुत भाती है। परंतु ये सुनकर सोनू बहुत ही ज़्यादा चिढ़ गया और गुस्से में उस लड़की को बोला कि मैं तुम्हें इसे नहीं दे सकता हूँ, इसके अलावा मुझसे जो मांगो वो मैं तुम्हें दे दूंगा। इसके बाद इच्छाधारी उस लड़की ने सोनू से कहा, तुम तो पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, परंतु मैंने एक छोटी सी चमकीली चीज़ क्या मांग ली, तुम उसे ही मुझे नहीं दे पा रहे हो। इसके बाद सोनू ने कहा, ठीक है, परंतु कुछ ही देर में इसे मुझे वापस कर देना। और सोनू ने उस चमकीली चीज़ को गले से निकालकर उस लड़की के हाथों में दे दिया। और जैसे ही नागमणि इच्छाधारी नागिन के हाथ में आई तो उसका स्वरूप बड़ा ही भयंकर और विशाल हो गया, जिसे देखकर सोनू कांपने लगा और इच्छाधारी नागिन ने उसे डस डस कर मार डाला और अपने नाग की हत्या का बदला ले लिया। दोस्तों, आप भी ध्यान रखिएगा कि नाग नागिन या किसी जीव जंतु पर वार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी छोटी सी गलती का हर्जाना बहुत ही बड़े रूप में हमें भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों, इसी के साथ आइए एक अन्य वाक्य भी जान लेते हैं। जब पुलिस वाले ने बीच सड़क पर बहुत ही बेरहमी से एक नाग को मार दिया और उसके बाद नागिन ने जो कहर बरसाया, दोस्तों उसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल रोहित नाम का पुलिसकर्मी बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी दे रहा था। यहाँ पर उसे आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग करने के लिए तैनात किया गया था, लेकिन रोहित को क्या पता था कि उसके साथ ऐसी घटना घटित हो जाएगी जिसको वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर रोहित की ड्यूटी लगी हुई थी वहाँ पर एक घना जंगल था जिसमें एक नाग नागिन का जोड़ा रहता था। वो अक्सर जंगल से बाहर घूमते हुए लोगों को नजर आते थे, लेकिन इस बात से ही रोहित अनजान था और वो अपनी ड्यूटी को पूरी शिद्दत से निभा रहा था। अचानक से नाग एक अन्य पुलिस वाले के जूते पर चढ़ गया। उस पुलिस वाले ने डरकर अपने पैर तेजी से झटकाए और वो नाग रोहित के सीने पर जाकर गिरा। इसके बाद रोहित ने आनन फानन में उस नाग को नीचे गिरा दिया और पुलिस के डंडे से उसको बेधड़क तब तक मारता रहा जब तक उस नाग ने दम नहीं तोड़ दिया। नागिन दूर से यह मंजर देखकर भागकर वहां से आई और अपना विशाल रूप धारण करके बीच सड़क फन फैलाकर बैठ गई। इतने में कोई भागता नागिन ने एक एक करके सभी पुलिसकर्मियों को अपना शिकार बना लिया। रोहित की नागिन ने बुरी हालत कर दी। उसने उसके हाथों को बुरी तरह काट लिया और अपने दांतों के निशान छोड़ दिए। जब यह हड़कंप मच रहा था तो आसपास के गांववासी वहां पर आ गए और पुलिसकर्मियों को बचाने की कोशिश करने लगे। इतना ही नहीं, उनमें से एक गांववासी सपेरा था। उसने नागिन को जैसे तैसे काबू किया और बहुत दूर जंगल में छोड़कर आ गया। नागिन का भयानक आतंक देखकर लोगों ने समय रहते ही पुलिसकर्मियों को अस्पताल पहुंचाया। राहत की बात यह रही कि उनमें से एक भी पुलिसकर्मी को अपनी जान गंवानी नहीं पड़ी, लेकिन रोहित के लिए वो जख्म पूरी जिंदगी के लिए यादगार रह गया। रोहित बताते हैं कि आज भी वो नागिन उनके सपने में आती है और उन्हें काटने का वैसा ही दर्द महसूस कराती है। इस हादसे से डरकर अब रोहित ने पुलिस नौकरी से इस्तीफा दे दिया है और वो वहां से कहीं दूर चले गए। दोस्तों, आमतौर पर सांप को मारने के संबंध में अक्सर कई लोगों को कहते सुना है कि मत मारो, इन्हें भगा दो या जाने दो। दरअसल इसके पीछे भारतीय अध्यात्म और दर्शन का ज्ञान छुपा है। भारतीय दर्शन में कहा गया है कि जीने का हक सभी को है, इसीलिए किसी जीव की हत्या करनी नहीं चाहिए। तो आप भी ध्यान रखिए दोस्तों, किसी भी जीव, चाहे वो नाग हो, नागिन हो या साधारण सांप ही क्यों ना हो, आप किसी भी जीव की हत्या ना करें। जीव हत्या का पाप ना करें, वरना अंजाम बहुत घातक हो सकता है। सो ऐसे में आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।